हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक 1 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। Where has Prime Minister Modi recently laid foundation stone and inaugurated development project worth more than 4,150 crores। ये किए थे द्वारिका में। When has Asian Track Cycling Championship 2024 started recently? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। When National Science Day is celebrated every year? ये सेलिब्रेट हो रहा है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे किसका ऑनर में सेलिब्रेट हो रहा है? ये हो रहा है सर सीवी रमन। ये सीवी रमन क्या डिस्कवर किए थे? डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट इन 1928। इसके लिए इसको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। What is the theme of World NGO Day? Building a sustainable future. The role of NGOs in achieving the SDGs. In which state was the foundation stone of ISRO second spaceport laid? ये हुआ था कुलाशेखरपट्टनम in Tamil Nadu. When and till when the annual Financial Literacy Day week being organized by RBI? ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 26 फरवरी टू 1 मार्च तक। द थीम ऑफ एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी डे 2024, ये थीम है मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया हैज अनाउंस्ड टू टेक out of the wreckage of a ship that sank 316 years ago. In which ocean the ship is sank? ये शिप डूब गया था अटलांटिक ओशन में। रिसेंटली विच रूल ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 हैज़ बीन चेंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये चेंज हुआ है रूल नंबर 7। In which Indian state has the world's first Vedic club been established? ये मध्य प्रदेश का उज्जैन में हुआ था। Where will a new regional office of Central Board of Film Certification be established? ये चंडीगढ़ में होगा न्यू ऑफिस। फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका 9 रीजनल ऑफिस है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक एंड गुवाहाटी। शफीकुर रहमान पास रहे हुए एट द एज ऑफ 94। क्या क्या बात इनके बारे में सही है? ही वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट MP इन पार्लियामेंट एंड समाजवादी पार्टी लीडर। बक वॉज 4 टाइम MLA एंड ही वॉज इलेक्टेड 5 टाइम्स लोकसभा MP। Who has been appointed as a new chairperson of Lokpal by President द्रौपदी मुर्मू? ये नॉमिनेट हुआ है, अपॉइंटेड हुआ है अजय मानिकराव कनवालिकर। ये सेकंड लोकपाल है। Where did Asia's premier बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस कन्वेंशन बायो एशिया 2024 स्टार्ट इन 27 फरवरी? बायो एशिया 2024 ये स्टार्ट हो रहा है हुआ है हैदराबाद में। विथ whom हैज द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन? ये स्टार्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। ये सब हायर एजुकेशन में मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ये स्टार्ट किए हैं मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। विच कंट्री हैज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेद? ये साइन हुआ है एग्रीमेंट थाईलैंड के साथ, इंडिया और थाईलैंड का बीच में। चलिए 1 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली द CEO ऑफ हॉकी इंडिया हैज रिजाइन्ड। व्हाट इज हर नेम? हाल ही में
हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिना नॉर्मन। ये एलिना नॉर्मन इज एन ऑस्ट्रेलियन है। ये सीईओ ऑफ हॉकी इंडिया थे। ये रिजाइन दे दिए आफ्टर 13 ईयर्स। 13 ईयर्स तक थे ड्यू टू हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कंट्रोवर्सी विद द वोमेन टीम। He elevated the status of women hockey and ensured parties in resource and played a vital role in the team सक्सेस इन इंटरनेशनल कंपटीशन। इनका बहुत योगदान था इंटरनेशनल हॉकी पर। अभी इंडिया का हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? ये है दिलीप तिर्की। ये उड़ीसा से है। Who has recently made the record of fastest century in T20 क्रिकेट हिस्ट्री? हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये T20 होगा, यहाँ भी T20। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन निकोले लफ्टी इटन। ये नाम्बियन क्रिकेटर है जॉन निकोले लफ्टी इटन। फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी किए हैं 33 बॉल में। ये किसका रिकॉर्ड को तोड़ दिए? ये नेपाल का कुशल माला, जो कि 34 बॉल में किए थे। ये 33 बॉल में, कुशल माला 34 बॉल्स में किए थे। दागरी मुलर 35 में और इंडिया का रोहित शर्मा 35 बॉल में रिकॉर्ड था, जो कि सबका रिकॉर्ड ये तोड़ के 33 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिए है। रिसेंटली विच कंट्री फास्ट बॉलर नील वैगनर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है, अभी फिलहाल रिटायर ले लिए। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इनको। नील वैगनर इज ए साउथ अफ्रीकन बॉर्न फॉर्मर न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेटर। Where has Adani Group recently launched South Asia's largest ammunition and missile complex? हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन कानपुर। अदानी डिफेंस एरोस्पेस ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट आमुनेशन कॉम्प्लेक्स कानपुर में अनवेल किए हैं। तो इसको अनवेल कौन किए हैं? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। Recently, which state will introduce a bill to compensate the loss caused by the rioters? हाल ही में कौन सा राज्य दंगा से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। First, the Yogi Adityanath of Government of Uttar Pradesh passed a similar bill in 2020.
then Haryana passed. Then now Uttarakhand will be the third state to enact such law. काहे के लिए पास कर रही है? फॉर सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एसेट फ्रॉम अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन। बहुत लोग तोड़ फाड़ कर देते हैं पब्लिक और प्राइवेट का प्रॉपर्टी, इसलिए ये बिल को ला रहा है उत्तराखंड में, थर्ड कंट्री। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 42nd। The US Chamber of Commerce on Wednesday released 12th edition of International IP. IP means Intellectual Property Index. India ranked 42 out of 55 countries in the index. What is the rank of USA in the Global Intellectual Property Index 2024? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका का रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट रैंक। यूएसए का रैंक है फर्स्ट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Intellectual property (IP) refers to creation of mind, such as invention, literary and artistic work, symbolic names, and images used in commerce. It is a form of legal protection given to individuals or companies for their creative and innovative work. The right, ये किसी राइट में आर्टिकल में है? आर्टिकल 27 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। These legal protects allow creators to control use their work, prevent others from using the reproduction of without permission। तो ये जो राइट है, ये आप कुछ आपका इन्वेंशन को, कुछ सिंबल को, पिक्चर को, जो आपका पेटेंट है, राइट है, उसको और दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये इसको आपको पूरा आपका प्रॉपर्टी को आप ही यूज कर पाएंगे, दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 9 कैटेगरीज में देखने मिल रहा है। ये पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क्स हो सकता है, डिजाइन राइट हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट, इन्फोर्समेंट, सिस्टमिक एफिशिएंसी, मेंबरशिप हो सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेटिस। Bantara initiative, recently seen in the news, is associated with which one of the following? बंतारा की पहल, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये बंतारा इनिशिएटिव, तो ये आपका किसके द्वारा हुआ है? बंतारा, ये अनंत अंबानी का द्वारा, ये अनंत अंबानी का द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनिमल वेलफेयर, पशु कल्याण। ये एनिमल वेलफेयर के लिए ये एस्टेब्लिश किए हैं ये इंस्टीट्यूट। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन ये इंट्रोड्यूस की है बंतारा, लीड बाय अनंत अंबानी, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव। किसके लिए? ये जानवर को रेस्क्यू करने के लिए, ट्रीटिंग, इसको ट्रीटमेंट
करेगा। अगर रेस्क्यू करेगा, कुछ सर्कस में होगा, कहीं भी होगा, कुछ घायल हो गया, कुछ जल गया, कुछ खराब हो गया इसका हड्डी में, तो उसको रेस्क्यू करेगा और उसको ट्रीटमेंट देगा एंड रिहेबिलिटेशन करेगा एनिमल्स को। ये कितना एकड़ में बनाया है? ये 3000 एकड़ सेंचुरी बनाया है विथ इन ग्रीन बेल्ट ऑफ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। डिजेनरेट जंगल लाइक हेवन, ये पशु के लिए जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा एनिमल बना दिया, फॉरेस्ट जैसा बना दिया, ताकि पशु उसमें आराम से नेचुरल हैबिटेट जैसा फील कर पाए और उसमें रह पाए। बंतारा एम्स टू प्रोवाइड नेचुरल एंड इनरिचिंग हैबिटेट फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स, प्रमोटिंग देयर हीलिंग एंड थ्राइविंग। ये बहुत बड़ा अच्छा काम किए हैं अनंत अंबानी ने। Recently, the 4-day-long Thai festival started in Jammu and Kashmir from 1st March to 4th March. The first day of Thai festival was dedicated to what? हाल ही में 4 दिवसीय ताई महोत्सव जम्मू और कश्मीर में 1 मार्च से 4 मार्च तक शुरू होगा। ताई महोत्सव का पहला दिन किसके समर्पित था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स। द फर्स्ट डे इज डेडिकेटेड टू रिवर्स। ये ताई फेस्टिवल क्या शोकेस करता है? ये जम्मू और रीजन का कल्चर हेरिटेज को दिखाता है। ये फेस्टिवल 1 मार्च से 4 मार्च तक होगा। ये 4 डे का फेस्टिवल है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर का रिच डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज शो करता है। द फेस्टिवल ऑफ रीनेम्ड आफ्टर ताई रिवर, ये ताई रिवर का नाम से ये फेस्टिवल का नाम ताई फेस्टिवल हुआ है। क्योंकि ये जो ताई रिवर है खाली जम्मू में नहीं है, इस बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है। दो ये लोग द फर्स्ट डे वॉज डेडिकेटेड टू रिवर्स, इसलिए ये फेस्टिवल का फर्स्ट डे ये लोग रिवर को डेडिकेट किए हैं। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट रिवर फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ये लोग क्या करते हैं, उसी दिन रिवर को क्लीन करते हैं। जो आदमी वेस्टेज फेंक देते हैं, गंदा गंदा सब चीज़ फेंक देते हैं रिवर में, वो लोग सब कलेक्ट करके सफा करते हैं रिवर को। Recently, the Chief Minister of which state has inaugurated the second state-level urban prosperity उत्सव? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ये 8 डे फेस्टिवल है, 8 डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा अर्बन लिवलीहुड मिशन। केनाथ मिचेल पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? हाल ही में केनाथ मिचेल का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये एक एक्टर थे। Kenneth Alexander Mitchell was a Canadian actor. He was known for his role as Eric Green in the CBS television. ये केनेथ मिचेल काहे के लिए मर गए ना? इसको ALS डिजीज हुआ था, आयोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ये ALS क्या डिजीज है? ये नर्वस सिस्टम डिजीज है दैट वीकेंस मसल and impacts physical function. Recently, who has been appointed as the new CEO for India by the World Gold Council? हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए
नया सीईओ नियुक्त किया है? इनका नाम है सचिन जैन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सचिन जैन। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, MOSD ने लॉन्च किया है स्वयं सेवक प्लेटफॉर्म। ये काहे के लिए लॉन्च किया है? बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। Which country has declared a health emergency due to the rising outbreak of dengue recently? हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरू। Which state government has recently passed a bill to tackle unfair means in public examination? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों ने निपटने के लिए विधेयक पारित किया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आसाम। Who has won the Romanian Roland Book Prize 2024 recently? हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंकज कुमार चटर्जी। रोमानियन रोलैंड बुक प्राइज ये एस्टेब्लिश हुआ है 1991 बाय द फ्रेंच एम्बेसी इन इंडिया। ये बुक प्राइज क्या है? ए सिंबल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। इट इज अवार्डेड एनुअली बोथ इंडियन एंड फ्रेंच ऑथर्स। ये बोथ इंडिया ऑथर को भी मिलता है और फ्रेंच ऑथर को भी मिलता है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्सचेंज बिटवीन these two nations. Recently, Prime Minister Modi has inaugurated the airstrip on Agalega Island of which country? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के आगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज लास्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनाग्रेटेड? दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अगरतला। चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह इनाग्रेटेड सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इन अगरतला ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये काहे के लिए फोकस किया है? इनहांसिंग अर्बन लाइवलीहुड एंड एम्पावरिंग वोमेन इन दी रीजन। तो चलिए आज के वीडियो का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे।